A very good morning to all of you and happy Holi to each one of my dear students. आज एक स्पेशल ओकेशन है और हमारे स्पेशल ओकेशन में स्पेशल डे में हम लोग ने भी एक होली स्पेशल बैंक क्लास रखा है। अब देखो बैंक क्लास के जो क्वेश्चंस है हमारे वो तो मोर और लेस वोकैबुलरी बेस्ड है ही। हमने सुबह वाले सेशन में ढेर सारे वोकैबुलरी पढ़े हैं, कुछ अराउंड 19 वोकैबुलरीज हम लोगों ने पढ़े और उसका अलग अलग तरीका देखा है ना। तो अभी वाले हमारे क्लास में हम लोग वोकैबुलरी से परे थोड़ा जाते हैं। दैट इज वाई हम लोगों ने ग्रामर बेस्ड कुछ सेशंस रखा है, ठीक है, ताकि हमारा वोकैबुलरी के साथ साथ जो ग्रामर है वो भी थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए, है ना। तो हम लोग कुछ एरर लेस और विथ एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है डियर? आज का हमारा टॉपिक है एरर लेस ऑप्शंस। ठीक है, आज हम लोग एरर नहीं ढूंढेंगे, है कि नहीं। कोई भी ओकेशन होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो गिले शिकवे मतलब गलतियां। तो आज हम गलतियों के पीछे नहीं भागेंगे, आज हम करेक्ट चीजों के पीछे भागेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन एंड हियर वी गो। चलो फटाफट आप लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। देखो इंस्ट्रक्शंस भी एकदम छोटू सा रखा है। क्या बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन में? जस्ट रीड इट आउट। काइंडली फाइंड द एररलेस कॉम्बिनेशन इन द गिवन सेंटेंस। आपको गिवन सेंटेंस में क्या ढूंढना है? एररलेस कॉम्बिनेशन। मान लो ऐसा एक सेंटेंस दे दिया गया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सी पार्ट में एरर है तो आपको आंसर में मार्क करना है ए बी डी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क यू पीपल टू डू, है ना। तो चलो शुरू किया जाए। सारे लोग रेडी हो? एंड हियर वी गो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले पे है। आपका समय हो गया है शुरू। फटाफट सॉल्व करके बताइए। टाइमर बहुत तेजी से भाग रहा है। फटाफट सॉल्व करके बताएंगे हम लोग एकदम क्विकली। बी क्विक। एंड हमारा समय होता है समाप्त। और इसी के साथ हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। आप लोग चैट में तुरंत आंसर देते रहो ताकि क्या मेरे आंसर के साथ आपका आंसर आप लोग खुद ही टैली कर लो, है ना। तो चलो पढ़ा जाए। As SBI chairman Arundhati Bhattacharya put it, in case of a farm loan waiver, there is always a falling in credit discipline. अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें एक रूल ऐसा आता है कि हम लोग जब कभी भी वर्बल नाउन के बारे में बातचीत करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बाबू? वर्बल नाउन के बारे में, है ना। हम लोग जब कभी भी किसके बारे में बात करेंगे, वर्बल नाउन के बारे में बात करेंगे, उसके सामने ए या तो एन आता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी तो था। क्या था बाबू वो एक्सेप्शन हमारा? बताओ जल्दी जल्दी। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। चलो हम ही दे देते हैं। वो एक्सेप्शन हमारा था जिरंड एंड इंफिनिटिव। है कि नहीं? द फर्स्ट वन वाज gerund एंड द सेकंड वन वाज infinitive. तो देखो चलो फटाफट पढ़ो। As SBI chairman Arundhati Bhattacharya put it, in case of a farm loan waiver, there is always a falling. Dear, ये जो falling हम लोगों ने यहाँ पे बोला है, ये एक verbal noun है जो कि ing फॉर्म में है। तो कोई भी ing फॉर्म वाला वर्बल नाउन क्या कहलाता है डियर? जिरंड। और वो कौन से खाते में आता है? एक्सेप्शन के खाते में। मतलब ऐसे बोलेंगे, अगर आर्टिकल है तो ing नहीं होगा, अगर ing है तो आर्टिकल नहीं होगा, और हम लोग भगाएंगे किसको? जो सबसे आखिरी में आए। तो आप लोग बताओ आर्टिकल के और ing के अपीयरेंस में सेकंड कौन है? ing।
तो इसको भगा दिया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, फॉलिंग का आईएनजी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज, बोलो, ए फॉल, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए फॉल। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सी में एरर है। तो आंसर क्या होगा, ए बी डी। ढूंढो जरा, ए बी डी नहीं, इसमें भी नहीं, ए सी डी नहीं, ये है करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 गोज फॉर ऑप्शन नंबर डी। इज दिस पार्ट क्लियर? चलिए भाई, चलते अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट। क्या होगा बताइए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्विकली। 45 सेकेंड दिया है ताकि आप लोग प्रॉपरली पढ़ के आंसर दे पाओ। इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे जो कि हम लोगों को शायद नहीं पता। चलिए, हो गया समय समाप्त, तो पढ़ना स्टार्ट करें। आफ्टर 2 blistering knocks in the early stages of the ongoing ICC Women's Cricket World Cup in England, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट। अच्छा बताओ, अगर मेल कोई होते हैं तो उनको बैट्समैन बोलते हैं, लेकिन पता है फीमेल के लिए हम लोग मैन तो नहीं लगा सकते, इसीलिए बैट लगा के चला देते हैं। भले हमें ये बड़ा अटपटा लगे, कैसा अजीब सा सुनने में लगे, लेकिन दिस इज इट। अगर कोई भी फीमेल बैट्समैन है, हम लोग बैट्समैन नहीं बोलेंगे डियर, सिर्फ बैट वर्ड से हम लोग काम चला लेते हैं। ये जो लाइन लिए गए हैं आपको दिखेगा, द हिंदू आर्टिकल का है। ये जिस एग्जाम में पूछा गया था, पूरा का पूरा द हिंदू आर्टिकल का कॉपी पेस्ट। अगर इस लाइन को आप लोग सर्च करोगे गूगल करके, आपको दिखेगा डिट्टो द हिंदू का आर्टिकल से लिया गया है। फाइन, तो चलो, ओपनिंग बैट स्मृति मंदना ग्रैब्ड मोस्ट ऑन द हेडलाइंस। अच्छा बताओ, हेडलाइंस के साथ जब अपने लोग मोस्ट लगाते हैं तो क्या मोस्ट ऑन द हेडलाइंस होता है या ऑफ द हेडलाइंस होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ, मोस्ट ऑन द हेडलाइंस या मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस? ऑफ कोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस। इज इट क्लियर? क्या यूज करेंगे डियर, मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस। फाइन, तो इस पार्ट में एरर था, इस पार्ट में एरर मतलब डी को कर दिया कट। ए बी सी ढूंढो जरा, ए बी सी यहाँ पे है, इसको कर दिया मार्क, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बन गया आपका करेक्ट आंसर। फाइन, तो देखो थोड़ा सा धैर्य चाहिए, है कि नहीं? तो एकदम धैर्य के साथ हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी डाउट है, आज का दिन छोड़ दो। आप लोग इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रखो, जिस क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो रहा है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और रेडी रहेंगे नेक्स्ट सेशन में इसको काउंटर अटैक करने के लिए, है ना। आप लोग टेलीग्राम के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर वहां पे भी नहीं होगा, सेव करके रख देंगे क्वेश्चन को, और धड़ाधड़ नेक्स्ट वाला जो हमारा लाइव सेशन रहेगा उसमें हम लोग इन क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या हमने सीखा, मोस्ट ऑन द हेडलाइंस नहीं होता, क्या होता है डियर, मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस, है कि नहीं? ऑफ द हेडलाइंस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, एंड हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 3, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करके बताओ। बी क्विक। देखो दिखने में डरावना है लेकिन है नहीं,
कुछ रंग ऐसे होते हैं ना, दिखने में कितने डरावने लगते हैं, ब्लैक कलर के, है ना, लेकिन जब हम लोग उसको क्लीन करने के लिए जाते हैं वो फटाफट छूट भी जाता है। तो ये क्वेश्चन भी दिखने में डरावना है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, है ना। ये पक्का रंग वाला कलर नहीं है जो छूटेगा नहीं। बताओ क्या करेंगे। Her 72 ball 90 helped India floor England. इंडिया को, इंग्लैंड को जमीन पे पटकना या उसको अपने लेवल पे लाने में मदद किया। होस्ट एंड फेवरेटिस इन द ओपनिंग मैच ऑन जून 24, है ना, क्योंकि जून 24 बोला है तो कहीं ना कहीं ये डेट का काम कर रहा है, इसीलिए ऑन करेक्ट है। अदरवाइज इन बोलना पड़ता है, इन जून बोलना पड़ता है ना। ऑन इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेट का काम कर रहा है। एंड शी फॉलो दिस अप विथ एन एलिगेंट अनबीटेन मैच विनिंग 106 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो बताओ शी फॉलो अप, अगर पास्ट भी होता तो भी लिखते फॉलोज, फॉलोड। चलो क्या है नहीं है बाद में देखेंगे। अगर प्रेजेंट भी होता तो भी अपने लोग क्या लिखते, फॉलोज लिखते ना। पास्ट होता तो लिखते डियर फॉलोड, FOLLOWED, और अगर प्रेजेंट होता तो लिखते क्या बाबू, फॉलोज, है ना। मतलब कहीं ना कहीं सी में तो गड़बड़ है। अब क्या होगा वो हमें बताएगा हेल्प। तो बताओ हेल्प कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फॉलोड एज आवर करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि हमको ऑलरेडी सेंटेंस के स्टार्टिंग में पास्ट टेंस दिख गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे डियर, हमको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑलरेडी कौन दिख गया, पास्ट टेंस दिख गया, तो अपने लोग यूज करेंगे फॉलोड को। इज इट क्लियर। तो बताइए सी में गड़बड़, तो करेक्ट आंसर क्या है जिसमें सी नहीं है, एंड इट इज ऑप्शन नंबर डी जिसमें है ABD। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे, फटाफट। बी क्विक। टाइमर तेजी से भाग रहा है और उसी के साथ साथ आपको भी भागना है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, एकदम फटाफट, क्विकली सॉल्व करो सारे लोग। एंड योर टाइम इज ओवर। तो देखो, द 20-year old's attacking style marked by delightfully drives। अच्छा बताओ delightfully के साथ drives जाएगा क्या, नहीं ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिलाइट फुल ड्राइव्स ना। यस और नो, डिलाइटफुली नहीं बोलेंगे, डिलाइटफुल ड्राइव्स। क्यों भाई, ड्राइव्स यहाँ पे वर्ब नहीं है, नो इट्स नॉट अ वर्ब। ड्राइव्स यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और उसको जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा, इसीलिए अपने को कौन चाहिए, डिलाइटफुल। तो बताइए कौन से पार्ट में गड़बड़ था, बी में गड़बड़ था। तो बी को अगर हम लोग छांट दे तो कहाँ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी क्यों, क्योंकि उसमें बी नहीं है। बी में क्या गड़बड़ था, नाउन के लिए हमने एडवर्ब यूज कर लिया था। नाउन के लिए कभी एडवर्ब नहीं आता, एडवर्ब आता है वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे ड्राइव्स किसका काम कर रहा है डियर, नाउन का काम कर रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी अपने लोग क्या यूज नहीं करेंगे, उसमें एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई डिलाइटफुल विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ दिक्कतें होती है, आई एम जस्ट अ टेलीग्राम अवे। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी तुरंत सॉल्व करके बताइए, एकदम क्विकली, फटाफट सॉल्व करेंगे।
क्या होगा करेक्ट आंसर? हमने 45 सेकेंड दिया है ताकि आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओ, लेकिन कोशिश करना डियर इसको 30 सेकेंड में कंप्लीट करने का, है ना? तो चलो लेट्स रीड। देयर वेर अ फ्यू पीपल, क्योंकि अ फ्यू है तो चलो पॉजिटिव है कि नहीं? हम लोग को पता है ना FEW फ्यू क्या बताता है? नेगेटिव। अ फ्यू क्या बताता है? पॉजिटिव। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव। Didn't think much of a girl playing cricket, but I was not bothered by this shot in, कभी भी नहीं, short of बोल के कुछ भी लिखो ना, short of gives you an idea of type of। शॉर्ट ऑफ आपको क्या बताता है, क्या आइडिया देता है? टाइप ऑफ का आइडिया देता है। यस और नो? कभी भी शॉर्ट ऑफ का सेंस अगर बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? टाइप ऑफ। तो दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी, इस तरीके का नेगेटिविटी के लड़कियों से ना हो पाएगा, लड़कियां कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकती। इनसे मानदाना को या जिस भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, है कि नहीं? यहाँ पे मानदाना को नहीं, तांबेक्वर को कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो वो अभी रिकॉल करके बता रहे हैं कि ये जो इंसान थे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था अगर दुनिया उनके बारे में कुछ गलत सलत बोले तो, है ना? तो देखो कौन से पार्ट में गड़बड़ है? डी में गड़बड़ है, तो डी के अलावा कौन है? ए बी सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है डियर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर ना सबका? आई होप इट इज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो आ गए हम लोग फर्स्ट सेशन को कंप्लीट कर लिए। हमारा 1 to 5 वार्म अप था, है कि नहीं? 1 to 5 में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने वार्म अप सेशन रखा। 1 to 5 का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बस हमारा वार्म अप था, हम लोगों ने बस थोड़ा सा चीयर अप किया अपने आप को। तो वो किस लेवल का क्वेश्चन था? प्री लेवल का क्वेश्चन था, है ना? हमने जो 1 to 5 में सॉल्व किया था बच्चा, वो प्री लेवल का क्वेश्चन था। अब थोड़े से एडवांस लेवल में जा रहे, प्री से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग मॉडरेट में जा रहे। अभी भी मैं एडवांस नहीं बोल सकती, हम लोग इजी से कहाँ जा रहे हैं? मॉडरेट में जा रहे। तो जरा इंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। आप सारे लोग क्विकली जरा इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। फटाफट। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू पीपल टू रीड इट। चलो रीड कर लिया होगा क्या बोला जा रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 sentences, in the following question 3 sentences have been chosen, है ना? have been given, choose the sentence which are grammatically correct। तो इधर में भी हमको क्या ढूंढना है? एररलेस ढूंढना है। चलो लेकिन पैटर्न थोड़ा बदला है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है। यहाँ पे आपको 3 ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, एक सेंटेंस का अलग अलग पार्ट नहीं दिया गया है डियर। आपको यहाँ पे 3 अलग अलग सेंटेंस दे दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट वाला ढूंढ के बताना है, ठीक है? 3 अलग अलग सेंटेंस में से करेक्ट वाले सेंटेंस को ढूंढ के बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट सॉल्व करिए, करके हम लोग फिर आंसर को डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 45 सेकेंड से पहले ही हम लोग सॉल्व करके आंसर बता देंगे, है ना? चलो फटाफट सॉल्व करो। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के करो, स्पीड बढ़ेगा। फिर आप 3 छोटे छोटे क्वेश्चन मान के इसको सॉल्व करिए तो आपका क्या हो जाएगा? स्पीड काफी गुना बढ़ जाएगा, है ना? तो चलो टाइमर तो हो गया है खत्म हमारा ना, थोड़ा सा वेट कर ले क्या? नहीं, आप लोग बता चुके होंगे आंसर अब तक। तो चलो स्टार्ट करें।
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अच्छा बाबू बताओ, कभी भी कोई पोस्ट का अगर जिक्र करेंगे, औहदे का जिक्र करेंगे, तो औहदे के सामने द का होना जरूरी है ना? बताओ, अगर किसी औहदे के बारे में बात करेंगे तो औहदे के सामने द का होना जरूरी है कि नहीं? ऑफ कोर्स जरूरी है, यस और नो? तो आप लोग बताइए, यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर होना चाहिए ना? तो हम लोगों ने लिख दिया, चलो लिख दिया द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। लेकिन आपको इसका एक्सेप्शन भी तो पता है। एक्सेप्शन क्या था डियर, बताओ? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का या इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ये है कि द है, उसके बाद पोस्ट है, और जिस पोस्ट को होल्ड कर रहा है उस इंसान का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रॉपर नाउन की वजह से इस द को करते हैं कट। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इधर खुद ही फॉलो करो, प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के सामने द के आने का जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ना बोल के बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम लिख देते, राइट, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ना बोल के अगर उनका नाम लिख देते, तो अपने को यहाँ पे एरर मार्क नहीं करना पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ए से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है काट दो, ठीक है। अब या तो होगा ओनली बी या तो होगा बी एंड सी। तो चलो बी को पढ़े। एन एनकाउंटर ब्रोक बिटवीन सोसाइटी। अच्छा बी तो करेक्ट आंसर है ही ना, दोनों में है, तो बी को क्यों पढ़े, सी को पढ़ेंगे। स्मार्ट वर्क करना है ना अपने को, है कि नहीं? फाइन। होली का दिन है भाई, सारे क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे, बना के फिर जाएंगे होली है करने, है ना, होली सेलिब्रेट करने चलेंगे। फाइन, तो चलो बताओ, स्मार्ट वर्क में हमने क्या देखा कि चीफ मिनिस्टर वाला सेंटेंस गलत था तो उसको काट दिया। अब हमको दिखा कि बी दोनों ऑप्शन में है, तो बी को पढ़ेंगे क्यों भाई, वो तो आंसर होएगा ही। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ लो, बीएसपी प्रेसिडेंट मायावती, क्योंकि मायावती नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, तो क्या बीएसपी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के सामने सॉरी प्रेसिडेंट के सामने अपने लोगों को द लिखने का जरूरत है? बताओ, क्या अपने लोगों को प्रेसिडेंट के सामने द लिखने का जरूरत है, हाँ के ना? नहीं ना, यस और नो? फाइन, आगे पढ़े फिर। एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन रिपोर्ट्स। अच्छा बाबू एक बात बताओ, कंसर्न मतलब टेंशन ना, कंसर्न का मतलब चिंता, तो कंसर्न टेंशन ऑन बोल सकते हैं, लेकिन कंसर्न अगर अपने लोग कंसर्न वर्ड को यूज करेंगे तो कभी भी ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, ओवर। कंसर्न के साथ हमेशा अपने लोग क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। तो सी तो गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है डियर? ऑप्शन नंबर बी। बोलो यहां तक समझ में आया? सारे लोगों को क्लियर है ना? कोई डाउट या क्वेरी तो नहीं? किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी तो नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ा जाए। तो देखो क्यों मैंने बोला कि अब हम लोग इजी से थोड़ा मॉडरेट में जा रहे हैं, सेंटेंस का लेंथ और ब्रेथ को देख के। यस और नो? फाइन। सेंटेंस के लेंथ या ब्रेथ को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग ये वाला बोलेंगे। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट सॉल्व करेंगे एकदम क्विकली। I'm eagerly waiting for you people to respond. क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, अभी टाइमर तेजी से भाग के खत्म होने को है। चलिए स्टार्ट करें अपना डिस्कशन। ओके, Democrat Joe Biden is assembling a team of top lawyers in anticipation of court challenges to the election process that would ultimately determine who win the race. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा अल्टीमेट विनर कौन होगा?
अल्टीमेट विनर तो कोई सिंगल पर्सन होगा ना, जो कोई भी रेस को जीतेगा तो एक ही पर्सन जीतेगा ना, सिंगल विनर। तो आप लोग बताइए, जब हमारा लॉजिक है विनर के बारे में, तो उसके बाद जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए या प्लूरल, बोलो। अगर हम लोग विनर वर्ड के बारे में बात करें तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए कि प्लूरल आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स सिंगुलर वर्ब ना, तो यहाँ पे विन होगा क्या? नहीं, करेक्ट आंसर है विंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई एक जीतेगा ना, कोई एक इंसान, तो जो एक इंसान जीतेगा वो तो सिंगुलर है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विन नहीं होगा डियर, क्या हो जाएगा? विंस हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, अ बोट कैरिंग माइग्रेंट्स बाउंड फॉर यूरोप। अच्छा बताओ, बाउंड फॉर यूरोप होता है क्या? बोलो, बाउंड फॉर यूरोप ऐसे बोलेंगे हम लोग? नहीं ना, तो क्या बोलेंगे बताओ? बाउंड टू यूरोप, कैप्साइज्ड इन मेडिटेरियन सी ऑफ लिबिया, लिविंग एट लीस्ट 2 डजन्स पीपल। ये भी तो गलत है, डजन में एस नहीं होगा, इधर में फॉर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत निकल गया ना, नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो सी तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर, इसीलिए स्मार्ट वर्क किया, सी को पढ़ा ही नहीं। ए एंड बी में जब गलतियां हमें मिल चुकी है, हमको तो एररलेस ढूंढना था, है कि नहीं? अपने को क्या ढूंढना था डियर? एररलेस ढूंढना था। ए और बी में गलतियां दिख चुकी है, क्योंकि उसमें एरर नहीं है, सॉरी क्योंकि उसमें एरर है, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट आंसर होगा ही, क्योंकि नन ऑफ दिस बोल के तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो अपने को सी को भी पढ़ के मेहनत करना पड़ता, है ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी एकदम तुरंत कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। फटाफट, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू पीपल टू रिस्पॉन्ड, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। टाइमर ऑलमोस्ट होने वाला है खत्म, और हम लोग अपना डिस्कशन करने वाले हैं शुरू, एंड योर टाइम इज अप। चलो फटाफट। मीना खान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी का नाम मीना खान है? नहीं ना, मीना खान कोई इंसान है भाई, पर्सन है। तो उस पर्सन का अगर कोई क्वालिटी का बात करेगा, तो उस क्वालिटी के सामने ए या तो एन को तो आना चाहिए ना, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए का, मीना खान एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। यस और नो? मीना खान जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के सामने एन आएगा ना, मतलब ए में गड़बड़ है, बी को पढ़ो। रिसर्चर स्टडिंग links between clothes, brain activity and productivity have long found that dressing up for work can improve your performance. ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, बताओ, उसमें ना लोगों का प्रोडक्टिविटी कम हो गया है, ज्यादा नहीं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हम वो माइंडसेट के साथ जाते ही नहीं है। अच्छा बताओ, अगर हम अपने वर्क फ्रॉम होम का बात करें, तो टाइम का तो कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है ना, दिन भर हो सकता है काम करना पड़े। लेकिन जब हम ऑफिस जाया करते थे, सिर्फ ऑफिस का काम करते थे, तो मेरा एक टाइम स्लॉट फिक्स था ना, और मुझे पता था कि उसके बाहर मैं अपना लाइफ अपने तरीके से लीड कर सकती हूँ। तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार सी को चेक कर ले, उसके बाद डिसाइड करेंगे। इन सम वेज द क्लोथ्स दैट you wear might have an even bigger impact, because we can often see ourselves and what we are wearing, that sort of dress, that symbolic value to it even closer to our conscience. अच्छा, जिस तरीके से हम लोग ड्रेसअप करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो कैजुअल, कोई ऑफिशियल काम में जाते हैं तो फॉर्मल, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया
कि ऑफिशियल काम में फॉर्मल ड्रेसिंग होना चाहिए, अगर घूमने जा रहे तो कैजुअल कुछ भी पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रैप जीन्स पहन के आप इंटरव्यू देने आओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही है, कहीं ना कहीं जरूर इसका कोई तो संबंध है, इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया डियर, बताओ जल्दी जल्दी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, है कि नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 को तुरंत सॉल्व करके बताइए। आपका समय होने वाला है समाप्त, तो जल्दी जल्दी करो, फटाफट सॉल्व करके बताओ। एंड इट इज अप, पढ़ो। Root Mobile shares jumped over 100% to 725 on BSE as compared to the issued price of 350. 350 में वो इशू हुआ था और जंप करके बढ़ गया क्या 725, मतलब कई गुना बढ़ गया है ना। तो 100% से भी ज्यादा, यहाँ पे ओवर का मतलब मोर देन का सेंस है ना। ओवर का मतलब क्या है डियर, यहाँ पे मोर देन का सेंस है। तो आप लोग बताइए, इसमें तो कोई एरर नहीं है, तो ठीक ठाक है। तो जो ऑप्शंस ए के बगैर है उनको पहले ही काट दो। अब बचा क्या, सी को पढ़ लो, डायरेक्टली आके सी को पढ़ लो, बी को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अपने को क्या करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है ना। और स्मार्ट वर्क क्या बोलता है कि नहीं भाई हम लोग ऑप्शन नंबर बी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बी तो आंसर में होएगा ही नहीं। तो चलो ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे। रूट मोबाइल शेयर्स आर गेटिंग लिस्टेड amid a flurry of IPO activities in recent weeks, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। amid a flurry of IPO activities in recent weeks, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। करेक्ट आंसर विल बी ए एंड सी, क्योंकि ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, करेक्ट आंसर है ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो यहाँ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगी। हम में से बहुत सारे लोग एमिड को यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के लिए और एमिड वावल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ए होने के बावजूद भी एमिड करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये सारे रूल्स बैंक वाले फॉलो ही नहीं करते। उनका मन होता है तो वो लोग एमिड लिखते हैं, उनका मन होता है तो वो लोग एमिड्स लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो टिपिकल वाले एसटी वाले रूल है वो नेटिव स्पीकर बोलते ही नहीं है, दैट इज वाई उनको हम लोग सिलेक्ट भी नहीं करते, है ना। जो हमारे नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो लोग बोलते भी नहीं है, इसलिए हम लोग सिलेक्ट भी नहीं करते, है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, आगे बढ़ा जाए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे फिर जम के होली खेलेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन रखना, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना चालू हो चुका है ना। तो सावधानी मेंटेन रखिए, खेलिए, फेस्टिवल जरूर एंजॉय करिए, लेकिन खुद का सेफ्टी सबसे पहले है कि नहीं। तो सेफ्टी मेंटेन करते हुए आई होप आप सारे लोग होली एंजॉय करोगे। अब हम हो जाते हैं 2 मिनट के लिए चुप, आप लोग फटाफट आंसर सॉल्व करो। क्या होगा करेक्ट आंसर डियर, चलो द बिजनेसेस ऑफ RIL लार्जली, ठीक है। तो बिजनेस अगर हमने बोला है तो सिंगुलर है, जैसे कि मैंने बोला बिजनेसेस मतलब एक से ज्यादा बार, तो वो प्लूरल होता। तो सिंगुलर अगर अपना सब्जेक्ट है उसके साथ कंसिस्ट, लार्जली कंसिस्ट, करेक्ट है ना, ऑफ 3 पार्ट्स एनर्जी, टेलीकॉम सर्विस एंड रिटेल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है।
तो जिसमें ऑप्शन नंबर 1 नहीं है उसको भगा दिया जाए। दूसरा, RIL's मार्केट वैल्यू इज नाउ हाई देन, भाई देन है उसके साथ हाई कभी भी नहीं, क्या बोलेंगे डियर? हायर देन विल बी द करेक्ट आंसर ना, हाई के साथ देन तो आएगा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? हायर देन। देन है मतलब कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है मतलब हायर है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो बी में एरर है तो चलो ठीक है, बी तो ऐसे ही नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे। इन्वेस्टर्स आर एस्क्राइबिंग एन ऑप्शन वैल्यू टू emerging business such as e-commerce, JioMart and a super app that will help Jio to derive। बच्चा हेल्प के साथ ना एक्टिव वॉइस में 2 + V1 नहीं आता, ठीक है, तो कौन आता है? ओनली V1 आता है। लेकिन अगर इसी चीज को पैसिव बोला तो तब 2 + V1 खुशी खुशी आएगा। फाइन, तो ये सेंटेंस ये देखो विल हेल्प एक्टिव है ना, तो क्या 2 खुशी खुशी आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 खुशी खुशी नहीं आएगा, उसको काट के भगा देंगे। तो आप ही लोग बताओ ना, सिर्फ ऑप्शन ए हो गया ना, बी में क्या एरर था वो मैंने बता दिया, सी में क्या एरर था वो मैंने बता दिया, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। यस या नो? बोलो जल्दी जल्दी, यहां तक क्लियर है? हाँ के ना? क्लियर तो चलिए फिर अब तक पढ़े गए सारे पॉइंट्स में अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, वो लोग इंग्लिश महिंद्राज लाइव में कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद सो हैप्पी होली वंस अगेन, है कि नहीं? सुबह भी विश किया था, अभी भी करते हैं हैप्पी होली वंस अगेन। अगर इन सेशन के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक जरूर से करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक अगर कोई भी ऐसे इंसान है हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट भी कर देंगे, ठीक है? तो हैप्पी होली वंस अगेन, अच्छे से सेलिब्रेट करिए लेकिन सेफ्टी के साथ, ठीक है? हमारी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में 7:30 बजे विद एन इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ एडिटोरियल। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।